बहुत समय पहले एक मकड़ा जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, शिवलिंग को धूप से बचाने के लिए वह रोज सूखे पेड़ की टहनियों पर जाल बुनता, जिससे प्रभु पर धूप न आए। लेकिन जब कभी भी वह जाल किसी कारण बस टूट जाती तो वह फिर से उस जाल को बुन देता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उसकी भक्ति को देख एक दिन महादेव ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। तब महादेव के इशारे पर उस दिन धूप इतनी तेज थी कि उसका सारा का सारा जाल जल गया। वो फिर भी आग में जाकर जाल को बुनने लगा, जिससे वो आग से पीड़ित होकर शिवलिंग पर गिर गया। तब महादेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे मुक्ति दी और उसे वरदान दिया कि मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। एक अन्य कथा के अनुसार एक हाथी रोज सुबह शिवजी पर जल और फूल चढ़ाता था, लेकिन जब रात होती तो एक सर्प उन फूलों को हटाकर मणि चढ़ा देता। जब रोज रोज ऐसा होने लगा तब एक दिन सर्प को गुस्सा आया था और उसने सोचा कि आखिर कौन है जो मेरे द्वारा चढ़ाई मणि को हटा देता है। तब उसने वही रुककर सुबह का इंतजार किया और जैसे ही हाथी आया वैसे ही दोनों शिव भक्तों में जंग छिड़ गई, जिससे दोनों ने वही अपने प्राण त्याग दिए। अपने भक्तों के इस भक्ति भाव को देखकर महादेव ने उन दोनों को भी अपने साथ पूजित होने का वरदान दिया। तब से ही उन तीनों के नाम पर उस मंदिर का नाम श्री कालहस्ती मंदिर पड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। महादेव के भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या हुआ जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। एक बार माँ लक्ष्मी के सुंदर रूप को देखकर श्री हरि मुस्कुराने लगे, लेकिन माँ लक्ष्मी को लगा कि विष्णु जी उनका उपहास कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को यह उनका अपमान महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि आपका शीश धड़ से अलग हो जाएगा। इस श्राप के कारण ही एक बार भगवान विष्णु हैगिरु नामक एक राक्षस के साथ युद्ध करते करते थक गए, जिसके बाद वे अपने धनुष के सहारे सो गए। कुछ समय बाद जब देवताओं ने यज्ञ का आयोजन किया था तब उन्होंने श्री हरि को जगाना चाहा, जिसके बाद विष्णु जी का शीश धनुष की डोर से कट गया। उसके बाद देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की। तब देवी ने बताया कि श्री हरि के गले पर एक हैगिरु का सिर लगा दें, क्योंकि उस राक्षस को देवी ने वरदान दिया था कि उसका वध केवल उसी के हाथों से होगा जिसका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का हो। इसके बाद विष्णु जी हैगिरु राक्षस का अंत कर देते हैं और इस तरह माँ लक्ष्मी का श्राप भी सफल हो जाता है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, क्यों होता है गिलहरियों के शरीर पर ये 3 धारियां? जब भगवान राम माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका तक जाने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण कर रहे थे, तो इस पुल के निर्माण में महाबली हनुमान, नर, नीर और पूरी वानर सेना लगी थी। महाबली हनुमान और पूरी वानर सेना बड़ी बड़ी पत्थरों पर श्री राम लिख कर पुल का निर्माण कर रहे थे। तभी भगवान श्री राम की नजर एक गिलहरी पर पड़ी, जो पुल के किनारे लेटकर धूल को अपने शरीर पर चिपका ले रही थी और फिर पुल पर आकर छिड़क दे रही थी। वो लगातार इस काम को करती जा रही थी। काफी देर तक उस गिलहरी को ऐसा करता देखकर राम जी उसके पास गए और गिलहरी को अपने हाथों में उठाकर बोले, ये तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने भगवान राम को प्रणाम किया और बोली, पूरी सेना पत्थर ला ला कर इस पुल का निर्माण कर रही है, लेकिन मैं छोटी सी गिलहरी ये सब नहीं कर सकती, इसलिए मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। उसकी इस समर्पण भावना को देखकर राम जी ने प्रेम भाव से अपनी उंगलियां उस गिलहरी पर फेर दी और तभी से आज तक सारी गिलहरियों के पीठ पर ये 3 धारियां होती है। अगर आप भी राम भक्त है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आखिर कैसे तोड़ा हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड? एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलावा भेजा। जब हनुमान जी द्वारिका पहुंचे तो सुदर्शन चक्र द्वार की पहरेदारी कर रहे थे। हनुमान जी ने सुदर्शन से कहा, प्रभु श्री राम ने उन्हें बुलाया है। जिस पर सुदर्शन बोले, यहाँ श्री राम नहीं रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। हनुमान जी की विनती करने पर भी सुदर्शन नहीं माने और वह हनुमान जी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसे देख हनुमान जी सुदर्शन चक्र को पकड़ करके निगल जाते हैं। फिर जब हनुमान जी अंदर जाते हैं तो श्री कृष्ण श्री राम रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माता सीता जब उन्हें खाने के लिए कुछ फल देती है तभी उन्हें कुछ ध्यान आता है और वह अपने मुख से सुदर्शन को बाहर निकालकर मुक्त कर देते हैं, जिस पर श्री राम उनसे पूछते हैं, आपने हमारे अस्त्र को अपने मुख में जगह दे दी, ये मित्रता कब हुई? इसे सुन हनुमान जी मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।